ये आपको सीट दिख रहा है, पन्ना, पेज जिसको बोलते हैं, हिंदी में पन्ना ही तो बोलते हैं, पेज। चुप रहो तुम। ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। इसका जो क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे वो L क्रॉस B लिखेंगे। ऐसे समझो, ये L है और ये L क्रॉस B, तो L क्रॉस B। कहां गया था, कहां गया था? इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, क्षेत्रफल सदिश L, अगर आप इसको L माने हो तो L B के डायरेक्शन में L क्रॉस B, A क्रॉस B कर देते, तो L क्रॉस B कहां गया? अरे बोलो। दूसरा, अब कोई बच्चा बोलेगा ये L है ये B है, मैं ऐसे लूंगा L क्रॉस B, हाँ ले लो, L क्रॉस B कहां गया? बस इतना पता है हमें कि या तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा या तो क्या होगा, स्टार्ट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूं। आज मैं स्थिर वैद्युतिकी का कौन सा लेक्चर है ये, 14। सफर जारी है, एक बड़ा सा चैप्टर है और कम से कम 18 लेक्चर तक जाएगा, 18 लेक्चर तक जाएगा। चलिए आज का क्या क्या है अपने पास टारगेट, कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं सदिश की अवधारणा। क्षेत्रफल सदिश होगा यहां पर, एरिया वेक्टर नहीं, क्षेत्रफल सदिश की अवधारणा। एरिया नाम ही आप देख रहे हो, एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। बोले तो एरिया कैसा राशि है, सदिश राशि, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद विद्युत फ्लक्स, सारा खेल विद्युत फ्लक्स का है आज के लेक्चर में। अगर आपको समझ नहीं आया विद्युत फ्लक्स तो आज की क्लास, इसके बाद की क्लास, उसके बाद की क्लास आप तकलीफ में रहेंगे, समझ के क्या कह रहा हूं। और उसके बाद उस पर वैरायटी ऑफ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स। और जी हां सर, आप और आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, टाइम से आया कीजिए, ठीक है। आदत बहुत बुरी चीज है लेट आने की। मैं आदत नहीं लगाता हूं, मैं कभी कभी टाइम से पहले आता हूं ताकि आदत ना लगे, समझे। चलिए फिर से देखो, ये मैंने देखा ही नहीं, तुमने ये क्षेत्र वेक्टर नहीं, अरे यार, क्षेत्रफल सदिश। चलिए आइए, देखो अपने को बताना है कि अगर एरिया है, बोले तो क्या है, क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि है, अभी मैंने बोला सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। इसकी चर्चा करेंगे कि सदिश कैसे है, लेकिन किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। किसमें, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल यांत्रिक। बहुत खूब। आपको पता है एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब जरा चेक कीजिएगा, एरिया हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक 2D सरफेसेस के लिए और एक 3D सरफेसेस के लिए। भाई 1D में तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 1D में लंबाई होगा, अरे बोलो भाई, और लंबाई होगा तो वहां एरिया की हम बात नहीं करेंगे। तो सुनिएगा, जो हम एरिया की बात करते हैं, क्या इंग्लिश में लिखूं, कोई तकलीफ? क्या ही तकलीफ होगा बच्चों को, तुम लोग अब इंग्लिश ही ज्यादा तुम्हें समझ आती है मुझे लगता है, ऐसा है क्या?
कुछ नहीं बोलते हैं। एक 2D, इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं? खुली सतह, खुला हुआ सतह होगा, ऐसे को क्या बोलेंगे? 2D। बोलो सही है? बोले तो सरफेस, बोले तो एरिया, बोले तो एरिया। 3D सरफेस, इसको बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। कैसा है ये? बंद सतह। यहां वॉल्यूम होगा, यहां क्या होगा? क्षेत्रफल, एरिया। सर यहां वॉल्यूम है फिर भी आप एरिया की बात करो। हाँ क्यों? वॉल्यूम है तो एरिया नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बोलो भाई, ध्यान सुनिएगा। 2D सरफेस में और एक कौन सा? 3D सरफेस। जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फ्लक्स आपको रुला देगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते। ये कैसे है? इधर वाले लेफ्ट वाले बताओ कैसे है? 2D। कैसे है? 2D। ये है 2D। और ये कैसे है? 3D। ये आपको सीट दिख रहा है? पन्ना, पेज जिसको बोलते हैं आप, हिंदी में पन्ना ही तो बोलते हैं? पेज। चुप रहो तुम। ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। इसका जो क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे वो L क्रॉस B लिखेंगे। ऐसे समझो, ये L है और ये B, L क्रॉस B। तो L क्रॉस B कहां गया था हम? कहां गया था हम? बाहर। इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? क्षेत्रफल सदिश L, अगर आप इसको L माने हो तो L B के डायरेक्शन में L क्रॉस B। A क्रॉस B करते थे तो L क्रॉस B कहां गया? बाहर। अरे बोलो भाई। दूसरा, अब कोई बच्चा बोलेगा ये L है ये B है, मैं ऐसे लूंगा L क्रॉस B। हाँ ले लो, L क्रॉस B कहां गया? इस बस इतना पता है हमें कि या तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा या तो क्या होगा? अंदर होगा। लेकिन तय है कि सरफेस के हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। तो समझिए बात को। तो जब एरिया वेक्टर लोगे, ये J कैप में है L और B I कैप में, तो इसके लंबवत क्या होगा? K कैप। तो एरिया वेक्टर किस में आएगा? K कैप में आएगा। किस में आएगा? K कैप। अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? L क्रॉस B। L क्रॉस B कर दो तो अंदर भी जा सकता है, L क्रॉस B कर दो तो कहां आ जाएगा? बाहर भी। ठीक। रिंग, अब बोलोगे सर रिंग तो आपने 1D पढ़ाया था। रिंग 1D है बट इसके बीच में सतह है, खाली जगह अलग बात है, बट पास जो होगा, क्रॉस जो होगा इसको, वो इसी बीच के सतह से, समझो ये है, ये सतह है, हमें इससे खेलना है। ये चारों तरफ से क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा। तो ये वाला सतह, ये क्या एक सतह ही तो है। तो अब उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? सुनना, इसका एरिया वेक्टर या तो कहां होगा? अगर रिंग ऐसे रखे हो तो हमेशा लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के, बताओ लंबवत इसका ऊपर या तो नीचे। बिल्कुल। टू डी के लिए हमेशा याद रखें सतह के बस इस बात को ध्यान रखिए। अब इसका एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस कितना है? आर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस का जे कैप या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस का जे। कुछ भी नहीं बोला गया है तो अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही मान लेंगे। कुछ भी नहीं बोला गया है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही मान। तो ऊपर भी हो सकता है और कहां हो सकता है? नीचे।
लेकिन हमेशा सतह के क्या होगा, लंबवत हो। इसका एल क्रॉस बी किधर आएगा, के कैप में। मान लो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 3 जा 12, 12 क्या आ जाएगा, के कैप। अच्छा 3D, अब स्फेयर है, गोला, क्या है, गोला। अब इसमें कैसे होगा क्षेत्रफल, कैसे करेंगे, हमेशा इसके केंद्र से पास होगा और ये इसके हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, बट ये हमेशा इस तरीके से लंबवत होगा। और बात का ध्यान रखना, ये हमेशा इसके क्या होंगे, लंबवत होंगे। और बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स होता है, त्रिज्य किधर की ओर, बाहर की ओर। ये हमेशा लंबवत होगा, यहां भी होगा, लेकिन हमेशा आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। किधर की ओर, बाहर। यहां पर अब अंदर भी तो एरो बना सकते थे, नहीं, हमेशा किधर की ओर, बाहर की ओर। अब ये नीचे घन है, क्यूब, ये अपना रूम, ऐसे समझ लो। वैसे तो ये क्यूबॉइडल है, बट ऐसे समझ लो आप, इस तरीके से है तो 3D में। अब चेक करो, अब ये वाला फेस है, इस वाला फेस, इस वाले फेस को समझो तुम इसके तरह। बताओ इसके लंबवत कहां जाएगा, अंदर या फिर बाहर। लेकिन हमें अंदर वाला, कौन सा वाला लेना है, बाहर वाला। किसमें, 3D में। किसमें, तो इसका कहां जाएगा, बाहर। उस वाले का बताओ, बाहर। इस वाले का, उस वाले का, इस वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। बस ये आपको ध्यान रखना है, इस वाले का ऊपर, इसका इधर। अरे नहीं आ रहा समझ में, समझ गए। हमेशा रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड्स, लंबवत भी होगा, लंबवत प्लस इस जगह क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर। और इसको क्या बोलेंगे, सतह के लंबवत तो हर केस में है, इसमें भी किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। लेकिन यहां त्रिज्यीय रूप से नहीं आएगा, सिंपल क्या बोलोगे, बाहर की ओर, लंबवत एंड बाहर की ओर। अगर आपको इतना आ गया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ही है, एक 2D सरफेस जिसको बोलेंगे ओपन सरफेस, खुला सतह। एक होता है क्लोज सरफेस जिसको बोलेंगे बंद सतह। क्लोज में आपका गोला, घन, ये सब किस में आएंगे, क्लोज्ड में आएंगे। ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है। लेकिन यहां सीट, पेज आपका, रिंग, बोलो, इन सब का इस तरीके से लिखेंगे। स्फेयर इंग्लिश इतना तो जानते होगे। अच्छा ये वाला सतह, ये जो दिख रहा है, इसका बताओ कहां है, बाहर की ओर। इसके पीछे जो होगा, हट छोड़, इसके पीछे जो होगा अंदर की ओर, कहां होगा, अंदर। मतलब ये वॉल है। तो बाहर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डॉट से। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की ओर। और इसके अंदर वाले कहां होगा, अंदर की ओर। उसको किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस। देख लो अभी तक यही है क्षेत्रफल सदिश। हमेशा क्षेत्रफल कैसी राशि, सदिश राशि, मात्रक मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, क्षेत्रफल कितने सरफेसेस के पढ़ने हैं, 2। 2D सरफेसेस, 3D सरफेस। 2D सरफेसेस को बोलते हैं खुला हुआ सतह, ओपन सरफेस। और 3D को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। 2D में देखो सीट, रिंग वगैरह किस में आएगा, 2D में। हमेशा इसके क्या होंगे, एरिया वेक्टर लंबवत। कैसे होंगे, लंबवत। अगर ये है तो इसके कैसे होंगे, बाहर या फिर अंदर। लेकिन हमेशा सतह के क्या होंगे, लंबवत। अगर रिंग ऐसे रखा है तो इसके भी लंबवत कहां, ऊपर या नीचे। लेकिन अगर आपके पास 3D है और गोला है तो त्रिज्य बाहर की ओर और सतह के हमेशा क्या होगा, लंबवत। बताओ किसी भी गोला या वृत्त पे हमेशा लंबवत डालोगे तो कहां से पास होगा, केंद्र से। कहां से पास होगा, केंद्र से। और ये घन है, घन के भी क्या होंगे, लंबवत। लेकिन हर सरफेस के आउटवर्ड्स किधर की ओर जाना है, बाहर की ओर। अब आते हैं अपने पास विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बेसिकली है क्या, क्या मानो इस तरीके से ये पट्टी है, कार्डबोर्ड है और आप ऐसे फायरिंग कर रहे हो, क्या ये बुलेट क्रॉस करेगी,
बुलेट इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। कितनी बुलेट आपको दिख रही है, 3। तो मान लो कितनी बुलेट क्रॉस कर गई, 3। किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना विद्युत बल रेखा है, जो विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, पास कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। बस फिर से सुनो, किसी भी एरिया से कितना नंबर, कितना संख्या किसका, विद्युत बल रेखाएं का उस एरिया से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। बस इतना सा जानना है। फ्लक्स को बेटा फाई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई से। फाई बराबर होता है ई डॉट ए, और इसको बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। अभी इसकी मैं आपको फीलिंग दे दूंगा कि रियलिटी में आया कैसे। थीटा किसके बीच का एंगल है, ई एंड ए के बीच का कोण। बोलो सही है। अब क्या है ये ई, क्या है ए, कैसे कॉस थीटा, ये कैसे आया, इसकी आपको बस फीलिंग दे सकता हूं, प्रूफ अपने में नहीं है। जरा कैमरा दिखाना, चलो माइक चेक करो। देखो इसको तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, ये इस तरीके से ऐसे पकड़ कर, ऐसे। क्या करवा चौथ चल रहा है क्या? हाँ। अच्छा, ऐसे मत देखो, नॉर्मल रहो, घूर रहा है मुझे। चलिए, किस तरीके से ये फॉर्मूला सोचा गया, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, बोलो सही है। अब आप चेक, अभी ये फ्रेम, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसकी मुंडी की तरफ भी मान सकते हैं, इधर इधर की और इधर भी हो सकता है। बोलो सही है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, इधर चिंता नहीं, किधर की हो रहा है, इधर। अब ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो सही है क्या? अब चेक, हमने बोला विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पास। अब चेक करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मेरे हाथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बोलो सही है। अभी बताओ, एरिया वेक्टर और इसके बीच में कोण कितने का होता है, एंगल कितने का, 90 डिग्री। यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे, दोनों के बीच कोण कितने का, 90 डिग्री। अब चेक करो, ओके, तो दूर जाओ। अब चेक करो, अभी तक बताओ कितने पास हुए उससे, एक भी नहीं। यस सर। अब कितने पास हुए, एक। बोलो कितने पास हुए, एक। लेकिन अगर मैं और अब भी कितने हैं, एक, लेकिन और हो जाओ दो। अब कितने हैं, दोनों पास। अभी मेरे पास दो ही थे और दो के दो क्या हो गए, पास। चेक करो, पहले कितना पास हुआ था, 0। बताओ दोनों के बीच में कोण कितना था, 90। cos 90 क्या होगा, 0। कौन क्या होगा, 0। बताया, cos 90 आ गया, sin 90, cos 90, क्योंकि sin 90 क्या होता, 1 मैक्सिमम होता, और मैक्सिमम इससे पास नहीं, एक भी पास नहीं। अब सोच, इनके बीच में जैसे जैसे कोण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोलो, जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बता, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। थीटा कम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस हो रही है। बताओ किस में होता है, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। सॉरी, थीटा कहां जाएगी, कम पे। अगर 0 के पास cos 0 क्या होता है, 1। अब अगर मैं ऐसे किया, बताओ एरिया वेक्टर किधर, इधर ही एरिया वेक्टर, और इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में एंगल बताओ, 0 डिग्री। 0 और इस वक्त अगर 0 है, क्या दोनों के दोनों मेरे पास हो गए, इस एरिया को क्रॉस करके। बोलो सही है क्या? तो बताओ इस वक्त फ्लक्स क्या आएगा, मैक्स
देखो जरा, ये cos थीटा, थीटा जब 90 था, थीटा जब 90 था, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो जीरो, कोई भी पास नहीं, और जब थीटा क्या हो जाएगा? जीरो, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। क्या बात समझ आई? Yes, sir. अब तुम उपवास तोड़ सकते हो। पानी तो अच्छा, तब क्या था? तब क्यों किया मैं? पक्का ना? नहीं तो खत्म, नुकसान बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, हाँ, तो हम क्या बकवास नहीं, क्या बातें कर रहे थे कि ये 3 बुलेट जैसे क्रॉस करेगी, तो वैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझो कि इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस की है, उसी को क्या बोलता है? विद्युत फ्लक्स। तो हमने बोला है किस किस बात पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है किस पर? विद्युत बल रेखाएं पर, विद्युत क्षेत्र पर, और क्या? क्षेत्रफल पर, और उसके बीच के कोण पर। ठीक है, देखिए नीचे आपके पास एक लाइन लिखा हुआ है, विद्युत फ्लक्स को किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या द्वारा ग्राफिक रूप से ग्राफिक रूप से समझा जा सकता है। तो देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी अंडरस्टूड ग्राफिकली बाय कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया को क्या किया है? क्रॉस किया है। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है बेटा? इस भौतिक राशि का उपयोग विद्युत क्षेत्र की ताकत, जिसे फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। फ्लक्स घनत्व बोले तो सुनो, अगर मैंने बोला किसी जगह से फ्लक्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से ज्यादा गुजरी होगी, मतलब वहां पर इंटेंसिटी जो होगी विद्युत क्षेत्र रेखा की वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वो वही लाइन कह रहा है इस भौतिक राशि का उपयोग विद्युत क्षेत्र की ताकत से भी बताते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर फ्लक्स ज्यादा मिलेगा मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या किया है? वहां से पास किया है। बोलो सही है क्या? और कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है विद्युत क्षेत्र की, इसके लिए भी मापन के काम में लिया जाता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने बोला कि फॉर एन एरिया एलिमेंट डीए प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच सोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, सुनिएगा आप ध्यान से, हमने बोला अभी आपके लिए एरिया वेक्टर भी कहां है? इधर ही, बोलो, और विद्युत क्षेत्र भी कहां है? इधर। बताओ थीटा क्या था इस वक्त? जीरो। तो सारे के सारे क्रॉस कर गए। लेकिन अभी अपने पास फ्रेम ऐसे था, लेकिन अब क्या ये फ्रेम ऐसे भी तो हो सकता है? इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ये, जब ये ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। तो उसने आपसे यही कहा है कि अगर आप सही से देखो तो पहले ये कैसा रहा होगा? पहले ये ऐसे ही था, चेक करो, तभी तो इसका समझ गए क्या कह रहा हूं? आसमां ये हाय, दिल पिघलने लगा। सुनिएगा ध्यान से, गलत गा रहा हूं? देखिए इधर, ऐसे समझो। गलत बना दिया यार, समझे कैसे गलत बना दिया? चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूं। ऐसे करना था, समझ गए क्या कह रहा हूं? तो आपको समझ में आता सही। समझ गए क्या कह रहा हूं? अब चेक करो, इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर? अभी शुरुआत में इधर की ओर। अरे बोलो यार, किधर की ओर? इधर, बिल्कुल लंबवत। अब तुमने इसको क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। कितने एंगल पे टिल्ट कर दिया? थीटा पे। तो अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे नहीं जाकर कैसे जाएगा बताओ? ऐसे चला जाएगा। कितने एंगल पर? थीटा पर। और विद्युत फ्लक्स, विद्युत लाइन, बल रेखा है, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर की ओर। तो हमें इसका एरिया वेक्टर का क्या लेना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एरिया वेक्टर का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो इसलिए फ्लक्स जो आप लिखते हो क्या होता है?
ई ए कॉस थीटा। आप सिंपल ये भी समझ सकते हो, विद्युत क्षेत्र इनटू एरिया वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया, जनरल लिख दिया था कि अगर थीटा घुमाए तो एरिया का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दिया ए कॉस थीटा। ये अपने को याद रखना है। फ्लक्स कैसी राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर है, काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया। हिंदी आप समझ गए ना, कितने विद्युत बल रेखाएं की संख्या, कितने बोल दिया तो संख्या समझ गए, क्रॉस करेगा किसी भी एक एरिया को, क्षेत्रफल को। तो अगर ये नंबर है तो कैसी राशि होगी, अदिश राशि हो। मात्रक देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, न्यूटन आप इनटू क्या करोगे, मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप इसको और किस में सोच सकते हो, वोल्ट मीटर में। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, अरे बोलो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। कौन है रे ये, काहे डराता है बे, वोल्ट मीटर में। देखिए इसकी विमाएं इसकी लिख सकते हो, विमाएं लिख सकते हैं इसकी, नहीं लिख सकते, मैं लिख देता हूं। बोलता है नो सर, मुक्का मारो ऐसा खींच के, कहां लिखूं इसका, देखो यहां फ्लक्स E इंटू ए, ई होता है F बाई क्यू। ई क्या होता है, आप या यूनिट से भी देख सकते हो, न्यूटन का ऊपर लिखो, न्यूटन का MLT-2 अपन में कुलम क्यू, क्यू का AT आता है, क्या आता है AT इंटू मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा L स्क्वायर। बताओ क्या बनेगा ये, ML का क्यूब T-3 A-1, ये हो गया फ्लक्स का विमाएं। ये भी मैंने लिख दिया आपके पास, मात्रक भी और विमाएं। बोलो सही है। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल। वैसे तो रियलिटी में इसको पूरा अगर आपको लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, E डॉट डी ए, बोलोगे E डॉट डी, क्योंकि हर बार आपका विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं, हमेशा नियत हो, एक समान हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है विद्युत क्षेत्र क्या हो, परिवर्तित हो। E बराबर ई नॉट एक्स स्क्वायर, अभी सवाल करेंगे, E बराबर ई नॉट एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स की वैल्यू अलग अलग करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, E डॉट डी, इस तरीके से। लेकिन एक समान है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, बताओ, एक समान है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, E A cos थीटा, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। फ्लक्स तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फ्लक्स आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप आवेश का वितरण कैसे किए हो, उसको इस बात से मतलब होता है कि उस एरिया को कितना विद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, पास कर रही है। या आपने क्षेत्रफल क्या रखा है, सोचो ना, फ्लक्स E A और cos थीटा, थीटा पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कितना है, और विद्युत बल रेखाएं पर, विद्युत क्षेत्र पर। आइए सबसे पहले डिफरेंट केसेस। पहला, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड ए इज पैरेलल टू यू, जब सतह क्षेत्र के क्या हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या माना है, समांतर। बोले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे मानेंगे, ऐसे। बोलो अगर दोनों ऐसे हैं तो इस वक्त बताओ फ्लक्स क्या लिखोगे, विद्युत फ्लक्स E A cos थीटा, थीटा बोले तो 0, cos 0 1, E अगर इसका रेडियस कितना मान ले R, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के जगह मान लो E नॉट, क्या है भैया, तो E नॉट पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा दिशा है, आई कैप, तो आई कैप लिखो नहीं, क्योंकि तुम क्या लिख रहे हो, विद्युत फ्लक्स। ये कैसा है, अदिश राशि है, सिंपल क्या आ जाएगा, E नॉट
पाई आर स्क्वायर। और बताओ इस वक्त ये फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम या न्यूनतम? अधिकतम। क्या होगा ये? अधिकतम। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि, जी हां। चलो अगला चेक करो। जब सतह क्षेत्र के अनुदिश हो तथा ए और ई के लंबवत हो। अब सोचो, ए तो इसका ऊपर जाएगा या कहां जाएगा? नीचे। बट इस बार कैसे जाएगा विद्युत? बोलो। अब बीच में से तो जा ही नहीं पाएगा, या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से। अब दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे? लंबवत। बताओ एक भी पास करेगा? 3D में सोचो, अंदर से तो नहीं जा पाएगा, कहां से जाएगा? ऊपर से या फिर उसके नीचे से। तो बात तो क्या हो गया? 90 डिग्री है। तो बताओ फ्लक्स क्या लिखो बेटा? ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो बताओ विद्युत फ्लक्स यहां पर क्या हो गया? और अभी अपन ने देखा था कि वो क्रॉस करने वाला नहीं। जब सतह क्षेत्र के लंबवत हो और ए ई के क्या हो? विपरीत हो। ऐसे सोच लो कि आपने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, बोलो, बट आपने इसका क्षेत्रफल अब इस बार कहां मान लिया है? विपरीत। ऐसे मान लिया, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। कितना है भाई? ई नॉट। और रेडियस इसका वही है, कितना? बट एरिया वेक्टर अभी बताया था, इधर भी हो सकता है। बताइए फ्लक्स अब क्या लिखोगे? ई ए कॉस, अब कितना एंगल? 180। ई कितना है? ई नॉट। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। कॉस 180 क्या होता है? माइनस का। तो इस बार आया माइनस का ई नॉट पाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक बात पता चल रहा है, बताओ ये मैक्सिमम या, यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है। कैसा है ये? निगेटिव। ये कैसा है? 0। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है। अब यहां से अपना अपना जो है खेल स्टार्ट होगा। सवाल पर सवाल दागता चलूंगा और आपको जवाब पर जवाब दागता हूं। बोलोगे? चलिए पहला सवाल, फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेसेस ऑफ सिलेंडर। बेलन के का सपाट और वक्र सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। बेलन देखो, बिल्कुल बेलन है। अब बेलन में दो सतह होते हैं, एक बिल्कुल समतल सतह, सपाट नहीं बोलेंगे, समतल सतह बोलेंगे, और एक क्या बोलेंगे? वक्र सतह, कर्व्स। बताओ कौन सा? ये दो बताओ। ये वाला जो है, ये वाला, ये कैसा है? फ्लैट या कर्व? कर्व। इतना तो कॉमन सेंस होगा यार। ये वाला कौन सा है? कर्व। बट ये वाला कौन सा सतह है? फ्लैट। तो इस बात को आप समझिए कि ये वाला सतह जो है इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस। कौन सा सतह? वक्र सतह। एक बार बता रहा हूं, आगे बहुत बार यूज होगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। और इस वाले को बोलूंगा फ्लैट सरफेस। कितने इसके पास अभी फ्लैट सरफेस है? 2। क्या बोलेंगे? समतल सतह। बोलोगे? अब विद्युत फ्लक्स यहां से गुजर रहा है। चलिए कितना फ्लक्स होगा बताओ। पहले किसके से पूछा है? एक निकाल लो, कर्व की, कर्व्ड का, वक्र का बताओ। भाई वक्र का क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर या नीचे ऐसे होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। कितना एंगल बना रहा है? 90। पता नहीं क्या सोच रहे हो। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 90। कितना हो गया? 0। कौन सी वाली सतह से? कर्व्ड वाली सतह से। बोलो बचा कौन सा? फ्लैट। फ्लैट ये वाला। अगर ये वाला है तो इसका एरिया वेक्टर बाहरी और इसका विद्युत क्षेत्र बाहर।
तो फ्लैट में कितने हैं? 2 है। इसके लिए तो प्लस का ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना? प्लस का ई, एरिया जो भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर, तो प्लस का ई है। लेकिन इस वाले को देखो, इसका एरिया वेक्टर कहां? बाहर, क्योंकि ये क्लोज सिलेंडर है। कैसा है? क्लोज। तो इसके लिए कहां होगा? बाहर। तो उसके लिए बताओ क्या लिखोगे दूसरे फ्लैट सरफेस के लिए? माइनस का ई है, अरे बोलो, माइनस का E। हाँ, टोटल फ्लैट सरफेस देखोगे तो फिर से क्या हो गया? 0। तो कुल कितना हो जाएगा? 0। कुल कितना हो जाएगा? और ऐसे भी है, जितनी आई आपके जीवन में, जितनी आई उतनी चले गई, कुल कितना हो गया? 0। तो कुल टोटल फ्लक्स थ्रू कौन सा सरफेस? फ्लैट, कितना हो जाएगा? प्लस का ई ए माइनस का क्या हो गया? 0। और पूरे सिलेंडर से भी कोई पूछे आपसे फ्लक्स बैलेंस है, तब भी क्या है? 0। अगर क्लोज्ड है तो कैसा है? क्लोज्ड है। तो टोटल फ्लक्स भी बैलेंस है, कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। द्रव्यमान केंद्र को सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0। एक बात और सुनिए, जितनी आई और उतनी ही निकल गई, समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो आप बोलोगे फ्लक्स क्या है? 0। कैसे होता है? एरिया वेक्टर और ई सेम डायरेक्शन में, तो यहां प्लस का आ जाएगा, बट यहां क्या हो जाएगा? माइनस का। नेट करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए, फाइंड फ्लक्स थ्रू रिंग। रिंग बोले तो वलय। हट, ऐसे समझ लो, वलय के सतह समझ लो, सतह से फ्लक्स याद करिए, कितना आएगा बताओ अगर ये आ रहे तो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल नहीं गिवन है, एंगल दे देता हूं। ये एंगल है 37 डिग्री। कितना है रे? 37 डिग्री बता दिया। चलो बताओ, सिंपल है। फ्लक्स क्या लिखेंगे बताओ? ई, क्या लिखेंगे बेटा? ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री? तो बताओ, ई एरिया क्या लिखोगे इसका? पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 37 बोलो 4। तो ई पाई आर स्क्वायर, तो कितना आंसर है? 4/5 ई पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो किसी कोई तेरे, बस फॉर्मूले में रख दिया हूं, चेक कर लो। कोई दिक्कत? इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल लेते हैं, तो हमारे लिए ये एंगल होगा, और ये हो जाएगा 53। किसके किसके बीच का कोण? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इसका रिंग ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। हम कोण किसके किसके बीच का लेंगे? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। तो वो 37 डिग्री नहीं, कितना होगा? 53 डिग्री। तो फॉर्मूला बनेगा ई ए कॉस 53। तो ई कॉस 53 की वैल्यू देखना अभी, कॉस 53 की 3/5, तो बन गया 3E/5 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्लक्स। क्या कोई तकलीफ? तो एंगल देखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, जरा जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आधे घंटे अपने पास।
ये आर है, ये इस बार ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, रिंग है वलय के, ये रिंग है ना, ऐसे समझो, ये रिंग समझ लो इसको, इस बार ऐसे जा रहे हैं ऊपर से, अंदर से क्रॉस, वो तो क्रॉस ऐसे होगा ना, रिंग है, क्रॉस कैसे होगा, ऐसे जब जाएगी, जो पिछले सवाल में था। इस बार कैसे जा रहे हैं, ऐसे, टॉप व्यू आपको दिखाया गया है, समझ गए? तो बताओ बताओ कितने कितने, बोलो, हमेशा एरिया, एरिया वेक्टर इसका बताओ कहां आएगा, बाहर, एरिया कहां आएगा, ऐसे सोच लो, बाहर। अरे अगर ऐसे मान लो तुम बोर्ड पर, एरिया वेक्टर कहां आएगा, बाहर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या होगा, हमेशा लंबवत होगा। तो बताओ फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, तो फ्लक्स कितना हो गया, सिंपल। एरिया वेक्टर ऐसे आएगा बाहर की ओर, या अंदर समझ लो, लेकिन हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होंगे, लंबवत होंगे। चलो बताओ, घन की भुजा से, फिर से 3D है, कैसा है ये, जितनी आई उतनी चले गई, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0। नहीं, फिर से क्या करोगे, सुनना, देखो यहां से ऐसे गुजरी, इस वाला ये वाला जो सतह है इसका क्या हुआ, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितने पे, 0। ऐसे नीचे वाले के लिए 0, अरे बोलो यार, ऐसे इस वाले के लिए कहां है, बाहर, और ऐसे अब भी एंगल कितना, 90, ये वाला 0, वो वाला भी 0, बचेंगे सिर्फ 2, एक और ये वाला। अब विद्युत क्षेत्र ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर कहां, बाहर, इसका कहां एरिया वेक्टर, बाहर, तो यहां आएगा माइनस का ई ए, एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अरे इस वाली सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, अगर घन है तो, गलत कह रहा हूं क्या, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, किसका आएगा, लेकिन इस वाली सतह के लिए क्या आ जाएगा, प्लस का ई ए स्क्वायर, क्योंकि इसका ये इधर ही होगा। अब कुल मिला के क्या हो गया, फिर से प्लस का ई ए स्क्वायर माइनस का ई ए स्क्वायर, कितना हो गया, 0। ये कितने सरफेस से हैं, 2, बाकी कितने सरफेस बचे, 4, उन चारों की वजह से क्या हुआ, 0, लेकिन कब, थीटा क्या है, 90। फ्लक्स थ्रू 4 सरफेस क्या हो जाएगा, 0, क्यों, चूंकि थीटा कितना आ रहा था, 90 डिग्री। तो आप ये भी ध्यान लीजिए कि अगर कोई घन है, कैसा है, 3D, जितनी आई, एक एसी बंद कर दो बेटा, जितनी आई उतनी ही चले गई, जितनी आई उतनी ही चले गई, तो कुल मिला के क्या बचा, 0। अच्छा, अगर इसके जगह स्फीयर भी होता, क्या होता, स्फीयर, क्या होता, स्फीयर, स्फीयर बोले तो गोला, तब भी क्या होता, 0, क्योंकि गोला भी कैसा है, 3D, जितनी आई उतनी चलेगी। देखिए, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी 0 इन फॉलोइंग केस, निम्नलिखित स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, जरा देखिए, इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में कथन और कारण वाले सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, पढ़ो। यदि एक डायपोल को रख दो क्लोज सरफेस में, मानो ये गोला है, इसके अंदर डायपोल रख दिया, एक माइनस क्यू, बोलो, और एक प्लस क्यू, तो क्या कह रहा है, यदि एक द्विध्रुव एक बंद सतह से गिरा हो, तब भी फ्लक्स क्या होगा, 0। बताओ कैसे। वैसे ये चीज मुझे आगे बताना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, पहले आ गया तो यहीं पर बता देता हूं, वैसे तो समझाऊंगा। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इन अपॉन, किसी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की वजह से फ्लक्स कैसा होगा, क्यू इन अपॉन, अगर इनसाइड चार्ज क्या हो, अंदर की ओर चार्ज है तो बहुत बढ़िया, बताओ अंदर चार्ज क्या हो गया, 0, जितने प्लस उतने ही माइनस, अंदर चार्ज क्या हो गया, अभी फिलहाल के लिए समझ लो, ड्रॉपर बैच है, कोई बात नहीं, ये बेटा अभी मैं आगे प्रूव करूंगा। फ्लक्स क्यू इन अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन, क्या होता है, तो अंदर चार्ज द्विध्रुव हो गया, तो एक प्लस और एक, अंदर चार्ज क्या हो गया, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और सोचो ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, बाहर, निगेटिव भी रखा है अंदर,
वैसे तो पॉजिटिव भी है और कौन है निगेटिव, पॉजिटिव से कहां जाएगी बाहर और निगेटिव के कहां आएगी अंदर, और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर, क्या हो जाएगा 0। अगला चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इनसाइड, बात तो वही हो गई, द्विध्रुव मतलब क्या हो गया एक प्लस और एक माइनस। अगला भी वही कह रहा है, बंद सतह के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश का परिमाण क्या हो जाए बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा 0, अगर बराबर हो गया तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा 0। यह भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। यदि इफ नो चार्ज इज प्लेस इनसाइड, अब चार्ज ही नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि चार्ज आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा है उससे निकलेंगे तभी तो क्रॉस करेगा। तो आप तो एक इस वाले पे बेस है ये पूरा, फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ये कैसे आएगा अभी मैं प्रूव करूंगा। इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू जितनी आई उतनी गई, तब भी क्या बोलोगे फ्लक्स क्या होगा 0। तो ये आपको बोला। सबसे पहले फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बताओ इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, E डॉट ए, क्या लेना है दोनों का डॉट, बताओ 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 5, कहां रे, अच्छा ये कह रहे हो माइनस 4 में से 3 गया 1 प्लस 5 कितने हो गए रे 6। यूनिट बताओ न्यूटन पर कूलम, या फिर और क्या बोल सकते हो वोल्ट मीटर, वो आपके हिसाब से, वो आप ऑप्शन में देखना जिस, क्या समझ आ गया, क्या लिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं होगा बेटा। चलो अगर अथिन डिस्क, डिस्क है भाई, एरिया कितना सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर है, कौन से प्लेन में रखा गया है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन समझ गए, ये वाला, यहां डिस्क के समझो, बस गोल समझ लो इसको, और पूरा एरिया है यहां पर। आगे देखो इन यूनिफॉर्म ई दे रखा है, फाइंड फ्लक्स द फील्ड पासिंग थ्रू डिस्क, कुछ नहीं करना है, कौन से प्लेन में है डिस्क एक्स वाई प्लेन में है, कौन से प्लेन में बताओ 2D सरफेस 3D, 2D, 2D का हमेशा सतह के क्या लंबवत, किधर की ओर बाहर की ओर, किधर की ओर बाहर। तो बताओ अगर इस तरीके से है तो इसका एरिया वेक्टर कहां मानोगे बाहर, बाहर क्या हो जाएगा के कैप, क्या हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, कौन सा कैप के कैप, खत्म हो गया, दोनों का क्या ले लो डॉट, तो फ्लक्स हो गया ई डॉट ए, 2 दूनी 4। लेकिन सुनना ये कौन से कैप में है और वो कौन सा है आई, आई और के का डॉट क्या हो जाएगा 0, सिर्फ आई का किसके साथ, एक मिनट मैंने पीछे कुछ गलत तो नहीं किया था, नहीं आई का आई के साथ लिया था ना, जे का जे के साथ, चेक करो। तो अगर आप इसको पहले लिख लो, एक काम करो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप, डॉट लेंगे किसके साथ बेटा 2 के कैप, आई का तो 0, जे का भी 0, बस 4 दूने 8, यही आ जाएगा। कुछ गलत कहां आ रहा हूं तो बताओ, बोलो। अगला सवाल, तारे तेरी आरती हो मैया, हम सब अपना अपने यहाँ भी आरती होता है, मुझे एक ही बस इसमें से आता है हो मैया, मैं बस यही बोलता हूँ, ये लोग बहुत मजे लेते हैं भाई। चलो जल्दी बताओ, हो मैया, था बड़ा ही निर्मल नाता,
मलनाता, बड़ा ही निर्मल नाता। बताओ तीनों में। नहाने वाली के दुख सोए ती हो मैया आरती। चलिए के कैप है। विद्युत क्षेत्र किसमें सिर्फ आई, और यहां तो डायरेक्ट ही क्या हो गया, जीरो। समझ गए? अरे करके दिखाऊं का? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये कौन से में है, के कैप। चलिए दूसरा, एक्स जेड का, इसके लंबवत कहां, आई कैप। एरिया वेक्टर कौन से में होगा, आई कैप में। इस बार बच रहा है भाई, बोल भाई। 10 से कम 10, बाकी का क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 10। तीसरा बताओ भाई, वाई जेड की लंबवत क्या होगा, फिर से आई, बोलो। अच्छा, एरिया है, आई कैप आया तो कितना लिखेंगे, सॉरी ये जे कैप में आएगा, सॉरी। तो यहां तो फ्लक्स, यहां भी क्या हो गया, नहीं जे कैप जिंदा है, मैं भी क्या बोल रहा हूं। तो ई डॉट ए, ई कितना है अपने पास, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एरिया कितना हो गया, 10 जे कैप। ये दोनों का जीरो, 50। आने वाली ती हो भैया री आरती, सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब ली आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी। हो गया? चलिए बताइए। जल्दी कीजिए। देखिए हेमिस्फेयर से, अब होलो हेमिस्फेयर है या क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, ये बात पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर क्लोज्ड हो गया बेटा, तो जितनी आएगी उतनी ही निकल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, जीरो। बट उसने बोला हेमिस्फेरिकल सेल है, ऑपरेटेड प्लेस इन यूनिफॉर्म, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, तो आप इसको होलो भी मान के चलना। क्या मान के चलना, क्या मस्त गाना सब बज रहा है यार, मन कर रहा है नाच लूं। नाचोगे तुम? अच्छा तुम तो झूमोगे, तुम तो ऐसे ही बेवड़े हो तुम तो इसका किस वाले से, बाबा के नाम पे दे दे रहे। अगर आप इसको देखो तो चाहे जितनी भी हो, एरिया तो यही होगा, और ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप अगर इसको लिखोगे, समझ गए ना? और किधर की ओर, नीचे की। अरे बोलो भाई, बताओ कितना हो गया फ्लक्स, E इंटू ए, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर। होलो है तब कैसा है, होलो। क्लोज होता तो जितनी आती उतने ही चले जाते। जल्दी से बताइए। अब सॉलिड बोल दिया मतलब समझ गए ना, ठीक है? अब कितना हो गया, अब कितना हो गया,
समझ गए? कितना हो जाएगा फ्लक्स? 0। जाने दो, क्या कर सकते हैं? पूरी है क्या? 18 बार खा लिए। देखो, एक कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। एक कोन को बेटा बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? एक शंकु दिख रहा है आपको, हाइट जिसकी ऊंचाई कितनी है? h, और त्रिज्या कितना है? r। तो इससे इस तरीके से जा रहा है। आपसे क्या पूछा है? विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश बोलूं क्या इसका? डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाई ज्ञात करें। अब पता है तुम्हें इसका क्या नहीं लेना आता होगा? एरिया वेक्टर। ये आइसोसेलेस कोन है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? सेम। ध्यान सुनिएगा। और ये इसकी हाइट है। आप जब इधर से कौन आ रहा है? विद्युत क्षेत्र। इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। कैसा दिखेगा प्रोजेक्टेड एरिया इसका? बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब होता है ऐसे समझो, अब ये सिलेंडर है, तुरंत अंधेरा करने का बहुत शौक है इसका, है? ये देखो, कैमरे में तो दिखेगा नहीं। ये देखो, अब इतना सा शेप बिल्कुल सभी तरीके से क्या है? सेम है। तो देखो कैसा दिखा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। अरे ये देखो, लाइट आप अगर गिराओगे तो इसका जो शेडो दिखेगा, अंग्रेजी ले रहा है ये बैठे हुए, शेडो जो दिखेगा वही क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, प्रोजेक्टेड एरिया। बताओ कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? अरे नहीं समझ गए क्या? अरे बोलो यार, क्या लाइट बंद करवा? लाइट बंद करना, फिर कैमरा भी घुमाना पड़ेगा ना। कैमरा दिखाओ, कैमरा तो दिखाओ तुम पहले। किस साइड घूम रहा है सोनू? ये तुम्हारे साइड घुमाना है मुझे। अच्छा, उस साइड चला गया। आजा माटे, बहुत सलाह, बहुत सलाह। अब चेक करो, देखना, देखो, ये देखो, दिखा? अगर आप सही से देखो, ये देखो रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? बोलो। कैमरे में तो सॉलिड दिख रहा है भाई। अगर मैं ये पूरा शेप होता तो और आपको दिखता। ये कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। लंबाई गुने इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई। है बेलन, कैसा आकार है? बेल। लेकिन इसका कैसा आएगा प्रोजेक्टेड एरिया? देखो वहां कैमरे में तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल। ऐसे ही अगर आप कोई गोला ले लो, क्या ले लो? गोला। गोला बोले तो कुछ भी ऐसे पेपर एक ऐसे करके दे दो, मोड़ करके। हाँ, पड़ोसी का दे दो, अपना मत देना। लड़कियां तो बहुत चालू होती। अब मान लो ये अब बिल्कुल वैसा तो नहीं है, बट फिर भी आप ये अपने पास, इसका बताओ कैसा दिखेगा? तुम खुद सोचो। सर्कल कैसा दिखेगा? नहीं है। ये क्या है? कौन तुम दे दी? कोई गोल चीज नहीं है। पूरी क्लास में कहीं गोल चीज नहीं है। जल्दी बताओ, ऑनलाइन बच्चे बोल रहे होंगे अंधेरा कायम कर दिया है इसने। ए रे, कौन बना के दो एक जल्दी से। कौन? मुझे तो कौन दिखाना है। किसी को कौन बनाना आता है? कौन बनाना आता है? जल्दी से बना के दो। चलो, मैं मान लेता हूं इस साइड से इसका ये गोल है। चलो चुप रहो। ये देखो, इस साइड से अगर मैं लूं तो देखो सर्कल दिख रहा है कैसा? देखो बॉल टाइप दिख रहा है। बोलो,
लेकिन तब होगा जब ये सरफेस कैसा हो, गोल, कैसा हो। तो हम स्फीयर का कैसा लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, सर्कल कैसा लेते हैं, उसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये देखो ये ऐसा कौन ऐसा लग रहा है ये ट्रेन में साला चना बेचने जाता है, ए चना चना ए गरम चना। देखो अब पकड़ना इसको, पगला है यार ये। इसका चना बिल्कुल वैसा ही, ये बनाया भी कौन वैसा ही है जैसा इसका स्टेप होता है। आज की रात थोड़ा सा समझिए क्योंकि नीचे से मुंह ज्यादा निकाल दिया है इसने। ऊपर देखो ट्रायंगल दिखा, कैसा दिखा, ट्रायंगल अच्छा सा, बहुत खूब। ट्रायंगल दिख रहा है क्या, अरे बोलो। अब ये ट्रायंगल का कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलेंगे बहुत खूब हिंदी में, जिसकी दो भुजा समान हो उसको क्या बोलते हैं। देखो इनका हिंदी तो मेरे इंग्लिश से भी ज्यादा खतरनाक। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसको, समद्वि बाहु समकोण। बताओ समझ गए ना। तो इस तरीके से लाइट ऑन करो सारे। क्या आपको मैंने बनते दिखाया, हाँ अच्छा हुआ तुम मुंह अपना इधर कर दिए। चलिए क्या आपको समझ आया क्या बोला मैंने। अगर एक स्फीयर लोगे तो इसका बहुत खेल है, सुनिएगा ध्यान से। अगर बेटा जी एक गोला लेंगे, गोले पर ऐसे लाइट गिराओगे, क्या गिराओगे, लाइट। क्या लेंगे, गोला, जो तुम लोग गोला देते हो ना अपने मम्मी पापा और टीचर को, वो वाला गोला। समझ गए। क्लास आए फिर पता चला नहीं आए, कहाँ गए भगवान जाने, बैठ के वहां साला पार्क में मजे कर रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है भैया, ध्यान रखिएगा, पार्क में नीचे लेट गए और पता नहीं कौन सा धूप खा रहे हैं भाई साहब, अकेले बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो सदमे में ही चले जाते हैं। सोनू मुझे लेके गया, चलो सर आपको पार्क दिखाओ। मैंने बोला अच्छा बताइए इसका एरिया क्षेत्रफल कैसा आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, अगर आप बेलनाकार कैसा हो, इस पर लाइट गिराओ बेलन, तो इसका दिखेगा आपको आयताकार। क्या दिखेगा, आयताकार। इसका एरिया क्या लिखोगे, लंबाई गुने चौड़ाई। अरे बोलो। लेकिन अगर आप कैसा लो, कोण, इस पर लाइट गिराओ तो ये आपको दिखेगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका बेस इस बार आर नहीं, कितना होगा 2r। इसका जो लोगे ये कितना लोगे 2r, और ये कितना है हाइट। अब लिखोगे इसका एरिया वेक्टर क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितने का बनेगा, ध्यान सुनना, बेस कितने का बनेगा 2r का। बेस कितने का बनेगा 2r का। बच्चा r समझ लेता है, नहीं पूरा ये बेस आएगा, कितना आएगा 2r। काम खत्म हो चुका है, यही तो लिखना था। बताओ इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2r इंटू क्या हो गया h। बताओ फ्लक्स क्या लिख दूं, फ्लक्स लिखूंगा E इंटू ए, E इंटू ए। तो बताओ E कितना, E एरिया वेक्टर बताओ, हाफ बेस कितना हो गया 2r इंटू हाइट कितना है h। तो ये हो जाएगा इससे फ्लक्स। क्या कीड़ा चला गया क्या, बोलो सही है क्या। तो ये आंसर है इसका, चेक कर लो सही से। आज के बाद ये काम आएगा फ्लूइड में भी। किस में काम आएगा, फ्लूइड में भी। क्या होता है भाई, क्या होता है प्रोजेक्टेड एरिया, जब उस पर हम लाइट गिराएंगे तो उसका शेडो जो बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। बताओ गोले का प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, बोलो सर्कल। चलो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ क्या आंसर आ गया, ERH। तो ये आंसर। अगला, अब ये देखो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट नहीं है, इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अब कैसे है, वेरिएबल है।
अब कैसे है वेरिएबल। सोनू सेंटर ऑफ मास का डाउनलोड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वेरिएबल। वेरिएबल को क्या बोलता है परिवर्तित। चेक करो कैसे, चेक करो कैसे। E बराबर क्या गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर आई कैप, फलन गिवन है E बराबर कितना एक्स स्क्वायर आई कैप। बोलोगे अब क्या हो रहा है कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ तो रही है बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कांस्टेंट नहीं है। एक्स चेंज करने पे क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। बोलो सही है। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब कह रहा है आपसे हिंदी में, आप समझ गए। कह रहा है ई वाई और ई एक्स कैसे है जीरो है, सॉरी ई जेड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है एक्स में है। यदि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस में है एक्स में है, किस में है तो घन से फ्लक्स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें फ्लक्स ज्ञात करें। अब सुनिएगा फ्लक्स कैसे लिखा हो। अगर फ्लक्स आएगा तो सिर्फ दो सतह की वजह से आएगा, बाकी की वजह से तो जीरो है। चेक कर लो अभी होता है ऐसे जा रही है तो ये वाला सतह क्या होगा लंबवत, तो इसकी वजह से जीरो, नीचे वाले की वजह से भी, इस वाले की वजह से भी जीरो। सिर्फ दो सतह आएगा, कौन कौन सा बता दो, एक ये सतह और एक ये सतह। और इतना भी तय है कि एक प्लस का आएगा और एक माइनस, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश कहां आएगा बाहर और इसका कहां आएगा अंदर, नहीं इस साइड बाहर, अंदर कभी नहीं जाता है। ठीक है ऐसे क्या है कलरस। हाँ देखिए ध्यान से, अब आपको लिखना पड़ेगा इस मोमेंट पर, यहां पर फ्लक्स कितना होगा इस मोमेंट पर, यही लिखना सबसे मेन खेल है। क्योंकि यहां जब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो चुका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वैल्यू से चेंज हो रहा है एक्स की वैल्यू से। तो इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस जगह पर भी क्या लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा चेक करते हैं पहला, बताना बेटा पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू क्या ले लोगे 1, ओरिजिन है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो E बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप, तो एक्स की जगह क्या ले लोगे 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1 आई कैप। फ्लक्स लिखेंगे, अच्छा माइनस पहले लगा दूं, E इंटू एरिया, एरिया क्यूब साइड कितने का 1 मीटर का, तो एरिया कितना हो गया, अरे बोलो आई कैप, और एरिया इसके अपोजिट डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 1 ही आ जाएगा। अरे ई भी कितना माइनस ई, ई कितना आया है 1, 1 क्या न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा लिखोगे इसको ई की जगह बताओ क्या लिखो 1, एरिया देखो कितना है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1 आ गया। बोलोगे ये कौन सा वाला है, इसको 1 बोल दो और इसको क्या बोल दो 2। हम 1 और 2 पे निकाल रहे हैं और फिर दोनों को जोड़ देंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे जोड़। चलो 2 पर बताओ, अब बताओ, अब तुम्हारे लिए बताओ एक्स स्क्वायर रखेंगे, लेकिन एक्स बताओ अब क्या हो गई, समझ गए, क्योंकि a प्लस ए, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये ध्यान रखना 1 प्लस 1 बेटा कितना हो गया 2, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2 वाला, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया 4, तो बताओ फ्लक्स अब कितना आ गया, इस बार प्लस का होगा E इंटू ए 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो प्लस का क्या रहा 4। क्या समझ आया, इस बार जीरो होने वाला नहीं। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कांस्टेंट, तो इधर से निगेटिव तो इधर से क्या था पॉजिटिव, कुल मिला के क्या गया था 0, कुल मिला के क्या गया था। अब बताओ कितना हो गया नेट, नेट कितना है बताओ 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, यूनिट बताओ न्यूटन तो आंसर इस बार कितना है
थी। बोलो सही है? बाकी सतह के लिए क्या हो जाएंगे? 0। बाकी सतह के लिए क्या होंगे? 0। कुछ तो बोलो यार। अब इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, वरना अपना अभी द्रव्यमान केंद्र रह जाएगा। ठीक है क्या? चलो, फ्लक्स का आपको बेसिक आइडिया हमने दे दिया। ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए। मॉड्यूल में कहां तक दिया होमवर्क? कहां तक है भैया?